नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट से आप अपने कर्मा को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, लगन लॉर्ड जब 12 हाउसेस में जाता है ना तो आपका एक कर्मा बन जाता है लाइफ में। और वो कर्मा ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि लगन लॉर्ड क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है बेसिकली अगर हम समझे। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। हम खुद यानी कि हम जो लाइफ में करेंगे वो हम हमारे सब सेल्फ से जुड़ा है, यानी हमारे लगन से। और लगन लॉर्ड जहाँ जा रहा है वो चीज़ लाइफ का एक फोकस पॉइंट बन जाता है कि वहाँ पर हमारा पूरा अटेंशन जाता है लाइफ में। आप देखना, मैं नहीं कह रहा ये चीज़, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहाँ पर आपकी अधिकतर एनर्जी जाती जाती होगी, क्योंकि वहाँ पर आपका फोकस बन जाएगा, वहाँ पर आपका अटेंशन बन जाएगा, वहाँ आपको अटेंशन देना पड़ेगा, वहाँ से आपको अटेंशन लेना भी पड़ेगा। तो लगन लॉर्ड जहाँ भी बैठा है वहाँ पर सबसे बड़ा कर्मा बन जाता है, यानी अधूरा कर्म। अब जैसे मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा, शॉर्ट में बनाऊंगा, बेसिक चीज़ों में अभी बात करेंगे। लगन लॉर्ड किसी का लगन में बैठा है तो इस व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्म है खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ पे ध्यान देना, सेल्फ पे फोकस करना। और ऐसे लोगों को आप देखोगे ना जिसका लगन लॉर्ड लगन में होगा, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये लोग ना अपनी लाइफ में अपने लिए बहुत काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम करते हैं, खुद के नेम फेम पे भी काम करते हैं, खुद की इमेज बनाने में, आइडेंटिटी क्रिएट करने में बहुत काम करते हैं। अगर ये बेनिफिक ग्रह है तो कई बार व्यक्ति उस चीज़ों में, देखिए बेनिफिक क्या कहता है कि यार चीज़ें बैठे बैठे चाहिए। अब मेलेफिक वहाँ होगा ना लगन में, जैसे मेलेफिक्स प्लेनेट होंगे जैसे मंगल, सूर्य वगैरह, शनि, तो ये लड़वाता है व्यक्ति को, यानी कि मेहनत करते हैं ऐसे व्यक्ति, परिश्रम करके ही चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। बेनिफिक लगन में होगा तो वो क्या मतलब कंपनी के जैसे एचआर वैचआर, मतलब समझ रहे हो, एक भाई बैठने वाला काम। या एक मैनेजर है कि भाई उसको मैनेजर को बोल दिया कि आपके अंडर में ये टीम है, आपको असाइन कर दिया ये टीम और अब आपको ये देखना है। तो ये मैनेजर जो है वो लगन बेनिफिक है, और जो ये जो असाइन कर दिए ना सेल्स मैनेजर मैनेजर की टीम में कि ये इस व्यक्ति को इस फील्ड पे भेजना है, इस पे ये मंगल से नहीं रहा। अब मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो ये चीज़ को आपको देखने को मिलेगी। अब जिसका लगन लॉट, जैसे मैंने बोला लगन में बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखो कि सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना, खुद की इमेज बनाना, खुद पे ध्यान देना, फोकस करना, तो ये चीज़ दिखेगी। लगन लॉट सेकंड हाउस में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का फैमिली पर्पस ज़्यादा बन जाता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा इवॉल्व रहेंगे इन चीज़ों में, जैसे पैसों की ज़्यादा सोचेंगे, पैसों की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, पैसों के बारे में फाइनेंसेस चलते रहेंगे, फैमिली की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, परिवार में इन्वॉल्व रहेंगे, अपने कुटुंब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखते होंगे। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस बहुत खान पान का ध्यान रखते हैं। इफ़ इट इज़ बेनिफिक प्लेनेट, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि ऐसे लोग करते ही होंगे। मेलेफिक होगा तो वो अनसन चीज़ें भी खा सकते हैं जिनके कारण उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें भी होंगी। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में व्यक्ति पैसा बनाने में बहुत मेहनत करता है, पैसे बनाने की भी सोचता रहता है दिन भर। फर्स्ट लॉर्ड इनका कर्म भी बन जाता है कहीं ना कहीं है। ठीक है, परिवार पे ध्यान देना, परिवार के लिए पैसा कमाना, उनकी पूरी इच्छाएं पूरी करना। फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में ऐसे व्यक्ति बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलेंगे सोशल मीडिया वगैरह से बहुत ज़्यादा। और इनका पेंडिंग कर्मा इनकी मेहनत है, जितनी मेहनत करेंगे इनका कर्मा वो एट द एंड ऑफ द एज स्टेज पे आके कंप्लीट होता जाएगा। बाकी और पूरी कुंडली पे भी डिपेंड करता है कौन सा कर्मा कैसा किस चीज़ का है ऋण। बाकी फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती दिखेंगे। इनका एक कर्मा जुड़ा होता है इनके सिबलिंग से भी, कहीं ना कहीं इनको उनको सपोर्ट करना पड़ता है लाइफ में किसी ना किसी कारणवश। फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में व्यक्ति बहुत कम्युनिकेटिव मिलेगा, हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है, उसको चीज़ें इजीली नहीं मिलती फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस वाले को, क्योंकि वहाँ पर मेहनत है, हार्ड से बहुत ज़्यादा है वहाँ। फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में ऐसे व्यक्ति का कर्मा जुड़ जाता है उसकी मदर से। ऐसे लोग या तो मदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड मिलेंगे, बेनिफिक है तो ज़रूर। और फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में मदर से अगर मेलेफिक प्लेनेट है तो मदर को ट्रबल भी देगा, और कहीं ना कहीं कर्मा तो कनेक्ट हो गया आपका वहाँ पर। सबसे ज़्यादा आप फोकस भी करते होंगे इन एरिया पे, जैसे आपके घर बार में चीज़ें ज़्यादा देखना, घर की केयर करना, अपनी मदर की केयर करना। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज़, घर के बारे में ज़्यादा चीज़ें, सपने देखना बड़े बड़े, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ऐसे व्यक्ति को मैंने एक चीज़ देखा, फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट और फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जब भी जाएगा ना तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मिलती है। और ऐसे लोगों के ना कुछ अगर ये, वो तो पूरी कुंडली देख के पता चलता है दोस्तों कि पूर्व पुण्य उसके कर्म कैसे रहे हैं। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि यहाँ पर मान के चलिए आप फिफ्थ हाउस में कौन सी उच्च की राशि आ जाए जिससे कोई ग्रह उच्च, अब ऐसे मैं अभी कंसिडर नहीं कर सकता, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ आइडिया दे सकता हूँ कि मान के चलिए या सूर्य की सूर्य फर्स्ट हाउस में आके उच्च का हो जाए, तो व्यक्ति का कर्म पर्सनैलिटी उसका बहुत पूर्व पुण्य अच्छे रहे होंगे, तभी उसको इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मिली है। फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस वाले को आप देखना ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी मिलेंगे। ठीक है, ज्ञानी मिलेंगे।
इवॉल्व मिलेंगे इन चीज़ों में, जैसे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में रहना। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ऐसे व्यक्ति का कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य से उनका एक कर्मा कनेक्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने जो जो पास्ट लाइफ में कर्मा किया है ना, वो इस लाइफ में इसको भोगेगा, उस दशा में ज़रूर भोगेगा। अब वो होंगे कैसे, वो उसका D60 चार्ट, डिविजनल चार्ट, नमाज कुंडली, आफ्टर एयर फर्स्ट एज की लगन चार्ट देख के पता चलेगा। फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे झगड़ों में इन्वॉल्व मिलेगा, या तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाइफ में फेस करेगा कर्मा। और फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बड़ा डेप्ट बन जाता है व्यक्ति का। अब वो डेप्ट कैसा होगा, या तो अब कौन सा ग्रह आ रहा है उससे भी जुड़ जाएगा, उसके कारक तत्वों से, प्लस फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चैलेंजेस पूरी लाइफ में फेस करता है व्यक्ति। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस में हो बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आपका जो कर्मा है वो आपकी स्पाउस से कनेक्ट हो गया स्पेशली जाके। फर्स्ट लॉर्ड सेवन्थ हाउस में ऐसे व्यक्ति स्पाउस की तरफ ही देखते हैं, मतलब उनकी पूरी टेक केयर करते हैं लाइफ पर, उनकी सुनते रहते हैं। फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में आप देखोगे पार्टनरशिप से आपका एक कर्मा कनेक्ट हो गया। आपको लोगों से रिलेशनशिप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपका कर्म है इस लाइफ का। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस में है। ज्योतिष इज योर पेंडिंग कर्मा। ठीक है, इनहेरिटेंस फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस। ठीक है, कोई साधना आपका एक कर्मा है। इन चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, बैठ के अकेले में महसूस करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी लाइफ में आपको समझ आ पाएगा। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस में कई बार मैंने ऐसा व्यक्ति को भी देखा है, दे आर टू मच इन चीज़ों में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा रिसर्च माइंडेड होते हैं। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस, दे आर वेरी रिसर्च माइंडेड पर्सन, कि अगर उनके पास टाइम मिलता है तो बहुत रिसर्च करना चालू कर देते हैं फ्री टाइम में। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस, फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस में ना आपका बहुत ज़्यादा डीप कर्मा जुड़ जाता है कनेक्ट। वो पूरी ओवरऑल कुंडली देखना पड़ेगा, बट मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस में ना व्यक्ति लाइफ में उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो इनके साथ एक चीज़ भी रहती है, इनकी एक लाइफ में ना चीज़ें फिक्स नहीं चलती। फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस वाले के साथ आप देखना, इसकी लाइफ बचपन से इस तरीके से ऐसे जिग जैग ऐसे चली होगी। जैसे आप मान के चलिए किसी का फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो सकता है उसकी लाइफ में एक बिल्कुल जिग चल रही थी, टर्निंग लिया पॉइंट, फिर जिग हो गई। पर फर्स्ट लॉर्ड एट्थ हाउस वाले के साथ तो बिल्कुल ये ऐसी ऐसी लाइफ चल रही है उसकी बचपन से। फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, उसका कर्म हो जाता है, उसके एंसेस्टर से उसका कर्मा जुड़ जाता है कई बार। और फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा है ना, तो व्यक्ति का लक तभी एक्टिवेट होगा जितना वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेगा, उसका एक कर्मा बन जाता है। फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ना दे आर यू नो ये आपको दिखेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से अपने कनेक्ट, मतलब अपने पिता से बहुत कनेक्टेड, पिता से कुछ कर्मा जुड़ जाएगा। फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में इस व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, बिना कर्म के इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। बेनिफिक ग्रह तो व्यक्ति सुकून ढूंढने की कोशिश करेगा, कंफर्ट तरीके से काम करना पसंद करेगा। मेलेफिक है तो बहुत मेहनत भी करेगा। फर्स्ट लॉर्ड टेंथ में आता है, इन लोगों का स्टेटस बढ़ता है, अगर ये कितना भी कर्म कर लेंगे इनका स्टेटस बहुत बूम होता है। फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में ये व्यक्ति का कर्मा ही है कि थोड़ा सा सोशली एक्टिव रहना, और अपने दोस्त यारों से इनका भी कर्मा जुड़ जाता है। इनको ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से पर्पस रखते होंगे, या कुछ ना कुछ इनको ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जो कि इनके कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहते हैं कर्मा, उनसे कनेक्टेड मिलेगा इनका कर्म। फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस बड़े भाई से जुड़ जाएगा, या बड़े भाई बहनों से कर्म कनेक्ट हो जाता है। फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा, ये व्यक्ति का सबसे ज़्यादा मैंने देखा है फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस वाले का हेल्थ या तो ख़राब रहती है, परेशान रहता है। यह व्यक्ति का कर्म ऐसा होगा कि ये व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअली पीक पे होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इनका कर्मा ये ढूंढ लेते हैं, धीरे धीरे खुद ही ढूंढना चालू कर देते हैं अपनी चीज़ों को। फर्स्ट और 12th हाउस में, फर्स्ट और 12th हाउस में आप देखना कई बार इनका ना, आप इनको देखोगे कि ये जितना जीवन में बाहर निकलेंगे, बाहर चीज़ों को घूमेंगे, इनको बहुत चीज़ें समझ में आने लगती है, जीवन के परिवर्तन इनको समझ में आने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।